गिरिडीह में नक्सलियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। नक्सलियों ने 21 से 27 जनवरी तक 4 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर गिरिडीह ही नहीं पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। नक्सलियों ने फिर मचाया उत्पात, अब रेलवे ट्रैक को बनाया निशाना, मौके पर छोड़ा दहशत का पर्चा। खौफ और दहशत की ये 3 तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह जिले की है, जिसे नक्सलियों ने प्रतिरोध दिवस के दौरान अंजाम दिया है, वो भी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए, जिसके बाद से जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में भय का माहौल है। आज प्रतिरोध दिवस का आखिरी दिन है। 21 जनवरी से 27 जनवरी तक नक्सलियों ने 4 विस्फोट कर गिरिडीह में आतंक फैला दिया है। इस बार नक्सलियों ने 26 जनवरी की रात के करीब 12:30 पर हावड़ा गया दिल्ली रेलखंड पर विस्फोट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है, जिसके बाद रेलवे प्रशासन में खलबली मची है। आनन फानन में कई ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है, साथ ही कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। हावड़ा नई दिल्ली रूट पर 7 घंटे तक ट्रेनों के पहिए थम गए। ट्रैक को ठीक करने के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी है, लेकिन रेलवे अभी भी अलर्ट मोड पर है। वैसे हम लोग अलर्ट पोजीशन में थे। समय करीब 12:30 बजे जो हमारा गैंगमैन है उसने रिपोर्ट करा कि यहाँ पे बहुत तेज धमाका सुनने में आया है। तत्काल सारी ट्रेनों को रुकवाया गया और उसके बाद उनके द्वारा ट्रैक सर्च किया गया। तो यहाँ पर आने के बाद जो 334 नंबर किलोमीटर है इस पे एक्सप्लोजन हुआ है और ब्लास्ट हुआ था, और जिससे कि जो अप डायरेक्शन की ट्रैक है वो डिस्टर्ब हुई थी। उनके स्लीपर्स दाएं बाएं हो गए थे, कुछ पेंडल के खुल गए थे, तो ट्रैक अनसेफ हो गया था। बाद में ये भी पता चला कि यहाँ पे नक्सलियों ने एम्बुश लगा रखा था, तो पुलिस को सूचना दी गई और सीआरपी और सब लोग इधर ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसके बाद में एहतियात बरतते हुए फिर इस जगह पे तमाम कार्रवाई हुई है और फिर ट्रेनों को चलाया गया 6:30। पहली बार 22 जनवरी को पीरटांड में 2 अलग अलग जगहों में मोबाइल टावर को बम से उड़ा दिया गया। वहीं उसके अगले दिन यानी 23 जनवरी को सदर प्रखंड के सिंधवरिया पंचायत में बराकर नदी पर बने ब्रिज के एक हिस्से को डेटोनेटर से विस्फोट कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 23 जनवरी को ही जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुखहरण नाथ मंदिर के पास वाटर सप्लाई के लिए लगे ट्रांसफार्मर को भी विस्फोट कर उड़ा दिया था। अब सवाल ये है कि पहली वारदात के बाद पुलिस ने सबक क्यों नहीं लिया? दूसरी वारदात के बाद पुलिस क्यों लापरवाह बनी रही? क्या तीसरी और चौथी वारदात का इंतजार कर रही थी? पुलिस नक्सलियों को रोकने में क्यों नाकाम रही? खुफिया विभाग ने पहले ही आशंका जाहिर की थी कि भाकपा माओवादी के नेता प्रशांत बोस और उसकी शीला की रिहाई को लेकर प्रतिरोध सप्ताह के दौरान नक्सली सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हिंसक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। उसके बावजूद भी जिले और राज्य की पुलिस ने सबक नहीं लिया है, जिसका नतीजा सामने दिख रहा है। कुल मिलाकर नक्सलियों के सामने पुलिस की सारी रणनीति फेल रही और नक्सलियों ने जैसा चाहा वैसा किया। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट।